हापुड़ के रीता शर्मा हत्याकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया। पुलिस ने महिला के मर्डर केस में पति समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पति अपने 2 साथियों को 5 लाख में अपनी पत्नी की हत्या करने की सुपारी दे रहा था। ये पूरा मामला क्या है, क्यों ऐसा पति ने किया, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। हापुड़ के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र में 2 फरवरी की सुबह हुई रीता शर्मा हत्याकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि मृतका के पति राहुल शर्मा ने ही 5 लाख की सुपारी देकर अपनी कैंसर पीड़ित पत्नी की हत्या करवाई थी। इस साजिश में उसके 2 दोस्त भी शामिल थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राहुल शर्मा ने आपसी जो कलह होती थी, उस कलह के चलते अपने साथ में कार्यरत कुछ लड़के उनको बहला फुसलाकर, उनको लालच देकर और पुराना जो इनका कोई उधार था उसको खत्म करने और साथ में बाद में भी और कुछ पैसे देने की बात कहकर उनके साथ मिलकर अपनी पत्नी की हत्या करी थी। और इसका पूरा तरह से खुलासा हो गया है। पुलिस ने इसमें राहुल शर्मा जो मृतका के पति हैं और साथ साथ शेर अली और फिरोज, वो 2 व्यक्ति जो इस घटना में शामिल थे, उनको गिरफ्तार किया है। पूरा घटनाक्रम स्पष्ट हुआ है, आला कत्ल को बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पति राहुल शर्मा ने अपने दोस्तों शेरा और फिरोज को हत्या की सुपारी दी थी। सुपारी की रकम वसूलने और बातचीत को संदेह से बचाने के लिए आरोपियों ने साड़ी के पैसे नाम से कोडवर्ड तय किया था, ताकि किसी को शक न हो। साथ ही घटना के समय आरोपी पति राहुल शर्मा ने एक शादी समारोह में जाने की बात पुलिस को बताई थी। वापस लौटने पर उसने लूट का विरोध करने पर पत्नी की हत्या की झूठी कहानी गढ़ी थी। ये बात जरूर आई है कि इस तरह की बातें आपस में कोडवर्ड इस्तेमाल करते थे और घर में प्रवेश दिलवाया था राहुल शर्मा ने ही। और 2 तारीख की शाम को लगभग 8:30 बजे के आसपास ये घटना कारित करी गई। बाद में अपनी एलिबाई क्रिएट करने के लिए कि मैं कहीं और मौजूद था, एक शादी में भी गए हैं, वहां पर फोटो खिंचाई है और उसके बाद वहीं से ये चांदपुर जाना इन्होंने बताया, जबकि ये घटना पहले हो चुकी थी। बता दें कि मायके पक्ष की तहरीर पर आरोपी पति राहुल, उसके माता पिता समेत एक महिला के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी, जिसके बाद जांच के दौरान पुलिस ने पति समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। घटनास्थल निरीक्षण के दौरान काफी जो राहुल शर्मा की स्टोरी थी उस पर काफी संदेह जनित हो रहा था। घटनास्थल को देख करके प्रतीत हो रहा था कि किसी प्रकार की लूटपाट नहीं हुई है और ऐसा भी लग रहा था कि कुछ साक्ष्यों को छिपाया गया है। इसी दौरान राहुल शर्मा के ससुराल पक्ष के लोग यानी मृतका रीता शर्मा के भाई और बहनें वहां पे आ गए, जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राहुल शर्मा के द्वारा ही उनकी हत्या करवाई गई है और कुछ और लोगों का नाम भी बताया। पुलिस के लिए चैलेंज था। हम लोगों ने उसमें 2 बार फील्ड यूनिट भेज करके साक्ष्य संकलन कराया, तमाम और इन्वेस्टिगेशन से संबंधित और कार्रवाइयां करी हैं, जिसके बाद ये खुलासा हो गया। पुलिस ने रीता शर्मा हत्याकांड के खुलासे में ये भी बताया कि राहुल शर्मा के गांव की ही एक महिला से अवैध संबंध थे, जिसे लेकर पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद और मारपीट होती थी। रीता शर्मा की बीमारी के दौरान भी हालात बिगड़ते चले गए, जिसके बाद आरोपी पति राहुल ने पत्नी रीता की हत्या की साजिश रची। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और सीतापुर में पुलिस ने हत्यारे शराबी भतीजे को गिरफ्तार किया। भतीजे पर आरोप है कि उसने झगड़े के बाद अपने चाचा पर लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ कई वार कर दिए। हमले में गंभीर रूप से घायल ताऊ गंगाराम की मौके पर ही मौत हो गई। ये पूरा मामला क्या है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। सीतापुर में भतीजे ने शराब के नशे में अपने चाचा की हत्या कर दी। इसीलिए इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में हुई चाचा की हत्या के पीछे बाइक जलाने को लेकर विवाद बताया जा रहा है। सहरोई सिकटिया का रहने वाले अनूप शुक्रवार रात शराब के नशे में घर पहुंचा। इसे लेकर अनूप के भाई ने उसे डांटा। भाई के डांटने पर अनूप का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इसी बीच दोनों भाइयों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि अनूप ने अपनी बाइक में आग लगा दी। विवाद के बीच अनूप के चाचा गंगाराम भी वहां पहुंच गए। अनूप द्वारा बाइक जलाने को लेकर ताऊ गंगाराम ने अनूप को डांटा और इस पर अनूप का अपने ताऊ से विवाद हो गया।
विवाद बढ़ने पर अनूप ने घर में पड़ी लोहे की रॉड से ताऊ पर ताबड़तोड़ कई प्रहार किए। मामले में गंभीर रूप से घायल चाचा गंगाराम की मौके पर मौत हो गई। हत्या की सनसनीखेज वारदात की सूचना पाकर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हत्या के आरोप में आरोपी भतीजे अनूप को हिरासत में लिया है। थाना मिला सुल्तानपुर ग्राम सिकटिया निवासी गंगाराम को उसके भतीजे अनूप ने झगड़ा करते हुए शराब के नशे में उसके सर पे किसी चीज से वार कर दिया था, जिससे गंगाराम काफी घायल हो गए। इस सूचना पर तत्काल थाना मिला सुल्तानपुर पुलिस मौके पहुंच करके गंगाराम को इलाज के लिए अस्पताल जिला अस्पताल भेजा, जहां इलाज के दौरान गंगाराम की मृत्यु हो गई। इसके संबंध में थाना मिला सुल्तानपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा अभियुक्त अनूप को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें, रात में सन्नाटे में हुई बुजुर्ग की हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने मृतक गंगाराम के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। शुरुआती जांच में पुलिस ने आरोपी भतीजे अनूप को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हरदोई में रेलवे ठेकेदार समेत 2 लोगों को लिफ्ट देकर लूटने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 3 शातिरों को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों के पास से लूट की सारी रकमें और सामान भी बरामद कर लिए गए। देखिए। हरदोई के शाहबाद कोतवाली क्षेत्र में बीते सोमवार को रेलवे ठेकेदार समेत 2 लोगों को लिफ्ट देकर लूटे जाने की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया। घटना को अंजाम देने वाले 3 शातिरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। साथ ही आरोपियों के पास से लूट में इस्तेमाल की गई कार, 3 मोबाइल फोन और 14,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। बता दें कि पाली थाना क्षेत्र के गजियापुर निवासी सत्यपाल सिंह 2 फरवरी की रात अमरनाथ एक्सप्रेस ट्रेन से शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर उतरे थे। रात में वो शाहबाद जाने के लिए गाड़ी का इंतजार शाहजहांपुर बाईपास पर कर रहे थे। इस दौरान एक वैन वहां आकर रुकी थी और वैन में सवार 3 लोगों ने उन्हें शाहबाद तक छोड़ देने की बात कहकर लिफ्ट देकर उनके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। सीमा विवाद के कारण घटना के कई घंटों बाद एसएसपी पश्चिमी के आदेश पर पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई। घटना का खुलासा करने के लिए पुलिस की टीमें लगी हुई थी। पुलिस एक्शन के बाद बीसलपुर थाना क्षेत्र के गयासपुर निवासी फहीम, मोहम्मद अनीस और इब्रार को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके पास से लूटे गए मोबाइल फोन समेत 3 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बुलंदशहर में लड़की से गंदी बात करने वाले हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। हेड कांस्टेबल से परेशान लड़की ने मामले की शिकायत एसएसपी ऑफिस में की। इसके बाद आरोपी हेड कांस्टेबल को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया। ये पूरा मामला आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बुलंदशहर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लड़की को परेशान करने वाला हेड कांस्टेबल कुलदीप राठी सस्पेंड कर दिया गया है। लड़की मनचले की शिकायत करने थाने गई थी, वहीं से हेड कांस्टेबल उसके पीछे पड़ गया। उसने लड़की को इंस्टाग्राम पर फॉलो किया और दिन रात मैसेज करने लगा। हेड कांस्टेबल से परेशान लड़की ने मामले की शिकायत एसएसपी ऑफिस में की, जिसके बाद आरोपी सिपाही को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया। सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला द्वारा एक हेड कांस्टेबल के विरुद्ध लैंगिक उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं। इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लिया गया और प्रकरण की छानबीन की गई है। आरोपी हेड कांस्टेबल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और प्रार्थना पत्र पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें आरोपी फैज के साथ साथ हेड कांस्टेबल कुलदीप राठी भी नामजद किया गया है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पीड़िता ने बताया कि फैज अंसारी नाम का एक युवक उसे सोशल मीडिया पर गंदी गालियां दे रहा था और मानसिक रूप से परेशान कर रहा था। इस मामले की शिकायत करने वो बुलंदशहर की नगर कोतवाली में पहुंची थी।
युवती की शिकायत पर जांच की जिम्मेदारी हेड कांस्टेबल कुलदीप राठी को सौंपी गई, जिसके बाद हेड कांस्टेबल ने लड़की को इंस्टाग्राम पर फॉलो किया और दिन रात मैसेज करने लगा। लड़की का कहना है कि रात को 12 बजे कॉल करके आई लाइक यू कहता था। मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं डांस की वीडियोस बनाती हूँ। वहाँ पर एक लड़का फैज़ अंसारी जो कि भूड़ का ही रहने वाला है, उर्फ सोनू के नाम से उसे सब जानते हैं, मेरे को बहुत दिन से परेशान कर रहा था, मुझे गंदी गंदी गालियाँ दे रहा था। इन्फ्लुएंसर युवती ने बताया कि जब उसने हेड कांस्टेबल की बात नहीं मानी तो हेड कांस्टेबल कुलदीप राठी मुख्य आरोपी फैज के साथ मिल गया। इसके बाद आरोपी के घर वाले युवती के कमरे में घुसकर उसे धमकी देने लगे कि अगर उसने वीडियो बनाना बंद नहीं किया तो उसे ऐसे ही गालियां सुननी पड़ेंगी। कोतवाली गई कि वहाँ से मुझे मदद मिलेगी। एक लड़की न्याय के लिए कहाँ जाएगी, ऑब्वियसली कोतवाली ही जाएगी ना। मैं वहाँ पर गई, लेकिन वहाँ पर मुझसे बोल दिया गया कि ये कुलदीप राठी जी हैं, ये आपकी समस्या का समाधान करेंगे ना, आप सारी चीज़ें दे दीजिए जो भी आपके पास अवेलेबल है, उसके खिलाफ जो भी प्रूफ है। मैंने सब उन्हें दिया। वो कुलदीप राठी मेरी मदद करने की जगह एक तो उस लड़के के साथ शामिल हो गए, ऊपर से उन्होंने मुझे इतना हरास करने की कोशिश करी है, इतना ज़्यादा हरास करने की कोशिश की, मेरे से गलत संबंध बनाने के लिए उन्होंने मुझे मैसेजेस करे। वहीं अब मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंचने और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। आरोपी हेड कांस्टेबल कुलदीप राठी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पीड़िता की तहरीर पर आरोपी युवक फैज और हेड कांस्टेबल कुलदीप राठी दोनों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आगरा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अपहरण की घटना का खुलासा करते हुए अगवा की गई लड़की को सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस ने अपहरण के एक आरोपी अनिल को गिरफ्तार किया। थाना डोकी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर, अपहरण का आरोपी अरेस्ट हो गया है। आगरा से बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। थाना डोकी कमिश्नर आगरा की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। एक बड़ी सफलता पुलिस को मिली है, ये माना जा रहा है। ये देखिए, यही वो अपहरण करता था जिसने अपहरण किया था। आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। मऊ पुलिस ने नाबालिग बच्ची से गैंगरेप के मामले में बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला शहर कोतवाली इलाके का है। आरोपी के पास से घटना में इस्तेमाल की गई बुलेट बाइक भी बरामद कर ली गई है। इसमें अभियोग हम लोगों ने पंजीकृत किया था। इसमें आवश्यक साक्ष्य एकत्र करते हुए जो वांछित अभियुक्त थे, 3 अभियुक्त थे, उसमें एक अभियुक्त की पहले गिरफ्तारी कर ली गई थी। शेष 2 अभियुक्त रह गए थे, उनकी गिरफ्तारी कल कर ली गई है और उनको जो है जो उचित कार्रवाई करके उनको जो अग्रिम कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया है। किस मामले में से जेल भेजा गया? उनको जो मुकदमा जो है हमानो गैंगस्टर उस बरेली के पेपरिया गांव में मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई से पहले कई लोगों ने अपने घर पर इस्लामिक झंडे लगाए। कल रात यहां इस्लामिक झंडे नहीं लगे थे। सुबह होते ही घरों पर इस्लामिक झंडे फहराए गए। पुलिस ने बुलडोजर की कार्रवाई से पहले चप्पे चप्पे पर पुलिस और पीएसी को तैनात किया। कड़ी सुरक्षा के बीच मस्जिद को ध्वस्त किया गया। थाना भोजीपुरा के पेपरिया गाँव में बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। पुलिस फोर्स की मौजूदगी में इस वक्त थाना भोजीपुरा के सीबीगंज थाना भोजीपुरा के पिपरिया गांव में इस अवैध मस्जिद को ध्वस्त किया जा रहा है। पुलिस फोर्स यहां पर सशस्त्र पुलिस बल के जवान हैं। मैं अपने साथी से कहूँगा दिखाएं, देखिए वो सशस्त्र पुलिसकर्मी हैं जहां पर सशस्त्र पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में इस अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। क्योंकि ये पूरा गाँव इस्लामिक गाँव है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर घर के ऊपर जो है इस्लामिक झंडा लगा हुआ है, हर घर के ऊपर इस्लामिक झंडा फहराया गया है। इससे पहले चूंकि जो कार्रवाई होनी थी और उस कार्रवाई से पहले यहाँ पर हर गाँव में ये इस्लामिक झंडा लगा दिया गया था। यही वो बड़ी वजह है कि यहाँ पर आज बुलडोजर की कार्रवाई से पहले सशस्त्र पुलिसकर्मियों को यहाँ पर तैनात किया गया, भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। मैं अपने साथी को आगे बढ़कर दिखाएं, देखिए सशस्त्र पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए थे। चूंकि इस्लामिक गांव है, संवेदनशील इलाका था, उस संवेदनशील इलाका की जो यहाँ पर इसकी संवेदनशीलता थी उसको भांपते हुए ही यहाँ पर जो है बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। यहाँ पर पुलिस अधिकारी मौजूद हैं, उनसे समझ लेते हैं, बात करने की कोशिश कर लेते हैं। सर, कितनी बड़ी सुरक्षा का इंतजाम करना पड़ा था, क्या कुछ आदेश मिला था सर? नहीं, कानूनी व्यवस्था का असेसमेंट किया गया था और उसके आधार पर ही पर्याप्त फोर्स लगाई गई है। यहाँ पे पीएससी की भी प्लेटून है और थाने की और आसपास के थानों की सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए।
कानपुर पुलिस ने 11 साल से फरार चल रहे बावरिया गैंग के सदस्य को अरेस्ट किया है और पुलिस की गिरफ्त में आए कल्लू उर्फ फिरोज पर कानपुर और जौनपुर में हत्या और डकैती के आरोप थे। कल्लू पर 75,000 रुपए का इनाम घोषित था। आरोपी ने 2015 में कानपुर में डकैती के मामले में शख्स की हत्या की थी। कल्लू ने 2014 में जौनपुर में भी ऐसी ही वारदात को अंजाम दिया था। बिल्हौर अरौल पुलिस ने आरोपी के पास से तमंचा कारतूस बरामद किए हैं। आरोपित इन 11 साल में राजस्थान, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और झारखंड में नाम और पहचान छुपा कर रह रहा था। थाना बिल्हौर में 2015 का एक मुकदमा था जिसमें फिरोज पुत्र अनस ये लूट और हत्या इसने किया था और इसमें ये वांछित चल रहा था 2015 से। जौनपुर में भी इसने घटना किया था 2014 में, जो डकैती की घटना थी उसमें भी वांछित चल रहा था और सभी जगह से मिला के इसके ऊपर 75,000 का इनाम था। हमारी टीम इसमें लगी हुई थी। सीपी सर द्वारा इसमें सीपी सर के निर्देशन में इसमें टीम गठित हुई और अंततः इसकी गिरफ्तारी हुई है। इसको हिरासत में लेकर जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। अभी जो इसके गैंग के जो अन्य सदस्य हैं उनकी भी मालूमात की जा रही, उनकी भी मालूमात की जा रही और शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। कानपुर के कल्याणपुर थाने में महाराणा प्रताप इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र और पुलिस के बीच झड़प हुई है। कॉलेज में एक टीचर की पिटाई के बाद भारी बवाल हुआ। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर कॉलेज में 3 दिन की छुट्टी कराई थी। कॉलेज खुलने पर प्रबंधन के सामने मांग रखने के लिए छात्र नेता बैठक कर रहे थे। मैगी पॉइंट पर हो रही बैठक में कॉलेज के टीचर पहुंच गए। छात्रों का आरोप है कि टीचर्स ने छात्र नेता अभिजीत राय से बदसलूकी की। विवाद बढ़ने पर डायलॉग 112 से पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस दोनों पक्षों को थाने लेकर आई है। छात्र इस बात पर आक्रोशित हो गए कि टीचर्स को उनकी गोपनीय बैठक की जानकारी किसने दी। हंगामे को देखते हुए कई थानों के फोर्स के साथ अधिकारी मौके पर पहुंचे, थानों को समझा बुझाकर शांत कराया छात्रों को और उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। कुछ लड़कों ने सुभाष चंद्र मौर्य जो कि महाराणा प्रताप कॉलेज में फैकल्टी हैं, इनके साथ हाथापाई मारपीट की। इनके साथ अन्य जो फैकल्टी मेंबर्स थे वो भी थे। ये मकड़ी खेड़ा नामक एक जगह है जहाँ पर ये लोग चाय पी रहे थे और वहाँ पर ये घटना होती है। तत्काल इसका संज्ञान लिया जाता है और जो लड़के थे जिन लोगों ने मारपीट किया था और जिन लोगों ने ये घटना किया था उनको हिरासत में लिया जाता है, पूछताछ होती है। इसमें सुसंगत धाराओं में तहरीर प्राप्त कर इसमें अभियोग दर्ज किया जाता है और साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।